प्रभु इच्छा। तो चलो जैसी प्रभु इच्छा। तो जड़ भरत जी ने माँ की याद की, भगवान को याद किया, क्योंकि भरत जी ब्रह्म ज्ञानी है। अब यहाँ जैसे ही सरदार ने जड़ भरत की गर्दन पर प्रहार किया कि भद्रकाली इन ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म तेज को सहन ना कर सकी। और मां बोली, मैं कभी बोलती हूं कि तुम किसी की बलि दो? अरे तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु जीव हत्या करते हो, वो भी मेरा नाम लेकर, आह्वान करके। और फिर ये महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, इनको जरा सा भी कुछ हुआ तो महाअपराध हो जाएगा। मूर्ति से भद्रकाली प्रकट हो गई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मूर्ति से प्रकट होकर मां ने तलवार छीन ली और सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जैसे ही संहार किया तो जड़ भरत जी ने जब दृष्टि ऊपर घुमाई, देखा तो मंदिर का दृश्य देख करके बड़े विचलित से हुए। सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के मुंह से, काल के गाल से निकाल लिया। अब घर न जाकर इधर उधर घूमने लगे। जड़ भरत जी के को ना तो बलि देते समय उनको कुछ दुख हुआ, डर लगा, और ना अब हर्ष हो रहा है। छूटने के उपरांत भगवान का चिंतन करते चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है कुछ मालूम नहीं, कहाँ रुकना है कोई पता नहीं। पता यदि है तो वो है भागवत भजन। अवधूत अवस्था में चले जा रहे हैं। राधा माधव की धुन लगाए। जब राधा माधव की धुन लगाई तो धुन राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। बस एक एक तमन्ना है, श्याम इस जीवन की, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। श्याम तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। इस तरह से प्रभु का नाम रटते जा रहे हैं। और शरीर पे इनके कौपीन के अतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं, चरण में पादुका नहीं, जनेऊ मोटा साधारण किए हुए विप्र रूप है। मार्ग में जा रहे हैं तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के कपिल भगवान के पास जाता हुआ सामने आ गया। पालकी में 3-4 कहार आगे थे और 3-4 पीछे। कि हुआ ये कि उनमें से एक कहार बीमार हो गया। तो रघुगण जी बोले, ढंग से नहीं चल उठाते क्या पालकी, अस्थमात हो गए हो क्या? तो कहारों ने बोला कि महाराज हमारा एक कहार बीमार हो गया है, अब क्या करें? तो रघुगण बोले, कोई बात नहीं, सारी प्रजा हमारी है, हम सब प्रजा के स्वामी हैं। स्वामी के लिए तो सारी प्रजा कुछ ना कुछ कर सकती है, कोई भी मिले लगा लो। अब जंगल का रास्ता, राजा ने तो कह दिया किसी भी जोत लो। अब यहाँ जड़ भरत जी मोटे शरीर वाले अचानक मिल गए। कहारों ने देखा और कहा, बाबा यहाँ आओ, जरा यहाँ पालकी को कंधा तो दो। और इनके कंधे पर पालकी धर दी। बाबा को कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, कोई अभिमान नहीं। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, एक साधारण से राजा की पालकी में जुटा पड़ा है, इन्हें कोई आवाज तक नहीं। लेकिन उसका नियम था कि रास्ते में 2-4 कदम जब चलते तो जमीन पर
जब पांव रखते तो ध्यान से देखते हैं कहीं नीचे कोई चींटी तो नहीं, कोई जीव तो नहीं जो ना दिखे, और अचानक कोई चींटी दिखे तो कदमों को पीछे खींच देते, कूद जाते, कहते हे भगवान, ये बेचारा कहीं मुझसे मर गया तो अनर्थ हो जाएगा। ध्यान दें जरा सभी बंधु भगिनी मातृशक्ति, यदि पालकी उठाने वाला कहार यदि उछले तो पालकी सवार की क्या दशा होगी? उसका तो सिर टकराएगा, चकराएगा। राजा का सिर पालकी की छत से लगा और सिर में पीड़ा के कारण क्रोध में आकर बोला, अरे क्या तुम लोग ढंग से पालकी नहीं चला सकते? कहार बोले, महाराज मोटा बाबा लगाया है, सो ढंग से नहीं चल पा रहा है, बार बार उछल कूद किए जा रहा है। रघुगण ने जड़ भरत को देखा तो कहा, क्या समझेगा इस महापुरुष को? जड़ भरत को क्या समझेगा भला रघुगण राजा? जैसे कोई पागल से बतिया रहा हो। बात करने लगा, क्यों रे मोटे बाबा, पहली बार आए हो क्या मेरे राज्य में पालकी उठाने? अरे मेरी पालकी उठाने को बड़े बड़े लोग तरसते हैं, तुम्हें पालकी उठाने की सेवा मिली तो ठीक से नहीं चलना आता क्या? जड़ भरत जी चुपचाप कुछ नहीं बोले, फिर चल पड़े। फिर चींटी नजर आई, अब की बार जोर से छलांग लगाई। अब राजा ने जोर डांटा कि इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है बाबा, क्या तेरे सामने, क्या तेरे से ये पालकी नहीं भी उठा जा रही है? और अत्यंत क्रोधित होकर बोला रघुगण। राजा बोला, त्वं जीवन मृतो मां कदर्थिकृत्य भर्ति शासन मति चर्षि प्रमतस्य च ते करोमि चिकित्सा दंड पाणिर्व। अरे तुम तो जीते जी मुर्दे के समान हो। अरे तुम्हें मालूम है क्या, यमराज के बाद दंड देने में मेरा ही नंबर आता है। मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन पर्यंत याद रखोगे, भूलोगे नहीं। बस इतना सुनने के बाद जड़ भरत के हृदय में रघुगण के प्रति कृपा का भाव पैदा हुआ और बोल उठे। जड़ भरत जी रुक गए और एक संत के नेत्रों से करुणा के जल आंसू बहने लगे। मन में सोचा, आज मैं बता के ही रहूंगा, बोलूंगा ही बोलूंगा, अगर चुप रहूंगा तो बात नहीं बनेगी। और इस प्रकार से रघुगण पूर्व जन्म का वही मृग था जिसे भरत जी ने अपने कंधे पर उठाकर चलाया था, लाए थे, उसकी सेवा शुश्रूषा की थी। आज रघुगण के कल्याण हेतु जल भरत जी बोले, मुझे बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही होगा, और अब यदि नहीं बोला तो ऐसे ही मेरे हेतु अपमानजनक शब्द बोलता रहेगा ये, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका कल्याण नहीं होगा। अब देखिए, जिसने संत ने जिसकी पालकी अपने कंधे पे उठाई हो तो उसका कल्याण तो होके ही रहेगा। जिसका भार संत उठाते हैं उसका कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जड़भरत जी बोले, राजन आप आपकी बात में समझा नहीं। आपने कहा कि पालकी नहीं चला सकता, पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं है। जो चलाता है, जो चलता है उसे श्रम होता है, जो चलता ही नहीं उसे क्या श्रम। मैं चलता ही नहीं, कभी चला ही नहीं, जो चलता होगा उसे श्रम होगा, तो मुझे क्यों श्रम होगा। दूसरी बात कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी नहीं चलती तो स्थौल्यम कार्श्यम व्याधश्च आधश्च क्षुत्रिभंगम कालरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युर्म हमदः शुचो देहेन जातस्य हि में न संति। हे राजन, मोटापन, दुबला होना, ये सब शरीर का धर्म है। भूख प्यास लगना ये प्राण आदि आदि व्याधि का और प्राण का धर्म है। निद्रा, तंद्रा, क्रोध, भय, ग्लानि, हर्ष, ये विषाद होने, ये सब मन और बुद्धि के धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं।
तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं मोटा हूं या पतला हूं, कमजोर हूं, दुबला हूं? आपने तीसरी बार मुझे डांटते हुए कहा कि तू जीवित ही मुर्दे के समान है, पालके नहीं उठा सकते, चला सकते क्या? कि जीवन मिथित्व नियमेन राजन आद्यम तव दयस्य कृतस्य दृष्टम। जीना और मरना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। शरीर के देखिए 5 धर्म होते हैं, जायते, अस्थि, वर्धते, पन्नमते, अपिक्षिते और या फिर विनश्यति। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, मर जाता है, मोटा होता है, बदलता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है, लेकिन ये कोई भी मेरा धर्म नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं जीवित हूं या मुर्दा हूं? और आपने एक और बात बोली कि मैं आपकी चिकित्सा करूंगा। दंड पाने रे, दंड देने में यमराज के बाद मैं ही हूं। राजन, आप क्या चिकित्सा करोगे? क्योंकि जिसकी तुम चिकित्सा करोगे मैं वो हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा कभी हो ही नहीं सकती। मैं जो हूं वह चिकित्सा की चीज नहीं। हे राजन, लकड़ी को जला जला करके लाल लाल अंगारे बनते हैं, और अंगारे जब ठंडते तो राख बनती है। पर राख को जला करके क्या बनाओगे? राख ही रहेगी ना। फूलों के रस से इत्र, परफ्यूम बनता है, फॉग बनता है, पर इत्र परफ्यूम के आगे और क्या बनाओगे? मुझे क्या दंड दोगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? इस प्रकार से रघुगण बेसुध सा होकर के अचंभित हो गया और बोला, बाप रे, एक पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी विद्वान, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आखिर रघुगण भी कपिल भगवान का ही सत्संग करता था, सत्संगी था, विद्वान था। साथ ही साथ ये नहीं, ये वही हिरण था, मृग है, जिसे महाराज भरत जी ने बचाया था, पालन पोषण किया था, बड़ा किया था, और अंततः भरत जी उसी हिरण के मन से मन लगा बैठे थे। वही मृग तो रघुगण बन के आया था। इसने सोचा कि पालकी ढोने वाला कहार इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। तुरंत पालकी से नीचे उतरा और दंडवत करके चरणों में गिर गया और कहने लगा, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि दुजानां बिभर्षि संत सूत्रम कतमो अवधूतः कास्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चोदति नोत शुल्कः। हे ब्राह्मण, क्या आप मारीच्यादि ऋषियों में से कोई है? उनमें से कोई एक है, या दत्तात्रेय आदि इत्यादि के अवधूत रूप में आए हो कोई? आप किसके पुत्र हो? कहाँ से आए हो? किस लिए आए हो? या साक्षात कपिल भगवान ही आप कहीं मेरे सामने तो नहीं मेरे लिए कृपा करने आए हो? कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। जरबर जी ने अब की बार दूसरी गलती की, कहा कि हमसे पूछना कि मैं कौन हूं? जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। अरे महाराज, जरा नीचे वाली सिद्धि से बोलिए। रघुगण बोले, ये आप भारी भरकम ऊंचे ऊंचे सदवचन मेरे ऊपर से आपके उड़ते जा रहे हैं जो आपने बोले। जरा नीचे वाले सिद्धि से बात कीजिए ना, कृपा करिए मुझ पर। राजन, एक सूर्य के नीचे या सामने चाहे 1000 शीशे रख दिए जाए, सभी शीशों में अलग अलग सूर्य दिखाई देंगे, आभासित होंगे, लेकिन सूर्य तो एक है, 1000 नहीं। जब सूर्य 1000 नहीं है तो परमात्मा 1000 नहीं है। जब परमात्मा 1000 नहीं है तो मैं और तुम दो कैसे हुए? जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। इस प्रकार से ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जनम अर्जन तिष्ठति
ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाय। गीता जी में ये आता है, प्राणी मात्र के हृदय में वह ईश्वर विद्यमान है। आत्मा निर्विकल्प है, निर्विशेष है, निरी है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है, मरने जीने का तो प्रश्न ही नहीं। रघुगण ने कहा, एक बात बताइए महाराज, आखिर उसने भी सत्संग किया था। जो जिस संगति में रहता है, रमण करता है, उस संगति का उस पर कुछ ना कुछ असर अवश्य होता है। जो लोग सत्संग करते हैं, संत जनों का संग करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अन्य लोगों से अवश्य होती है। वो अलग होते हैं अन्य सामाजिक जनों से। महाराज, मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो जलभर जी बोलिए, जी ने कहा कि बोलो, कि आपने अभी अभी कहा महाराज कि ना मैं मोटा हूं, ना छोटा हूं, ना पतला हूं, ना बड़ा हूं, ना मरता हूं, ना मरता हूं, ना जन्म लेता हूं। ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात कुछ समझ में नहीं आई महाराज। गैस पर किसी ने कुकर रखा, कुकर में पानी डाला, फिर चावल धो करके कुकर में डाल दिए, गैस अग्नि के रूप में जलाई, तो क्या हुआ? कुकर गर्म हुआ। कुकर से गर्म होने उपरांत क्या हुआ? पानी गर्म हुआ। पानी के संपर्क में चावल आए, तो पानी के गर्म होने पर चावल उबलने लगे, और उबलने के पश्चात भाप बन करके बाहर पानी उड़ गया, चावल पक करके तैयार हो गए। इस प्रकार से शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर को भी कष्ट होगा। तो शरीर में स्थित आत्मा को भी पीड़ा होगी ना। फिर आपने ये कैसे कह दिया महाराज कि मुझ आत्मा को कोई दुख सुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ पर आकर के बोले, देहिंद्रिय स्वयस्यास्त्रीकरणात् कर्षात् तत्संगति पुरुषस्यानुरोधात्। श्री जड़भर जी ने खूब हंसी का ठाका लगाया, बोले, राजन, हो तो तुम महामूर्ख, पर हाँ, विद्वानों सत्संगियों का साथ किया है, संत जनों का सत्संग किया है, आत्मा की बातें करना सीख गए हो, कि आत्म तत्व को जानते बिल्कुल भी नहीं हो। अकोविदः कोविद वाद वादान वत्सितो नाति विदाम वरिष्ठ। अकोविदः, कोविद, कोविद वाद वादान, मुख से कहकर ज्ञानियों जैसी बातें करना सीख गए हो। ये जो तुमने दृष्टांत दिया ये लौकिक है। आत्मा तत्व जो है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। हे रहुगण, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो एग्जाम्पल है वो जल, बर्तन, चावल, आग, ये सभी भौतिक हैं, सावयव हैं, अवयवों वाले हैं, अंगों वाले हैं, देखे छुए जा सकते हैं। पर प्यारे, जिस आत्मा के साथ तुम इनका मेल या साम्य स्थापित कर रहे हो, क्या उस आत्मा को कभी तुमने छुआ है, देखा है, दर्शन किए हैं? उसका कोई रूप रंग, पीला नीला काला गोरा चिट्टा, कुछ आकृति देखी कभी क्या? मोटी थी, पतली थी, लंबी थी, छोटी थी, क्या ऐसी जैसी कैसी आत्मा की आकृति थी? अरे राजन, आत्मा निरावयव है, आकाशवत शून्य है। उसका स्वरूप जो शून्य, खाली है, बिल्कुल दिख रहा है, ये है आकाश, खाली, निप्ट, खोखला। अब कोई बोले कि मैंने आकाश को पा लिया, पकड़ लिया, छू लिया, मुट्ठी में कर लिया, तो जरा हमें भी दिखाएं, कितना सा टुकड़ा पकड़ करके मुट्ठी में आया? क्या आकाश को कोई काट सकता है, तोड़ सकता है, आग लगा सकता है, जला सकता है? राजन, जैसे आकाश
जैसे आकाश का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक ऐसे ही आत्मा आकाश की भांति निरावयव है, कोई तत्व उसका है नहीं, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। राजा पुनः प्रश्न करता है कि तब सुख दुख का भोग कौन करता है? जड़भरत जी बोले, भाई राजन महाराज, मन ही सुख दुख का भोगता है, मूल कारण है। मन के अनुकूल होने पर सुख, और जो मन के प्रतिकूल उल्टा हो, मन के विपरीत हो, मन को जो अच्छा ना लगे फिर भी हो जाए, वह दुख की प्रतीति है, दुख होने की अवस्था है। अब देखिए, जो हमें अच्छा लगे वह चाहे रात को 2 बजे हमारे घर आ जाए, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, 2 बजे आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी 2 बजे उठ करके, नींद में उठ करके भी जो उसकी इच्छा करे वो हम उसको खिलाएंगे, पकाएंगे। लेकिन जो हमारे मन को नहीं अच्छा लगता, वो कहीं रात को 10 बजे भी आ जाए, हम क्या बोलेंगे, बस सब्जी खत्म, थोड़ी सी बची दाल, मिर्च का बुक्का और नमक गाढ़ा तेज कर दिया, तो भाई यही था, जो बचा था खा लो, अब क्या करें, नींद भी, बीमार था, झूठ बोल देंगे। वैसे ही अब माताएं बहनें होती है, कहते हैं ना, हमारी पहाड़ी में कहावत आती है कि मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। माताएं बहनें जिनके घर में, जिनकी शादी हो जाती है, वो अगर मायके का दूर सुदूर कहीं मायका हो, वहां का कुत्ता भी नजर आए तो उसको भी बड़ा चाव से भोजन परोसती है। और अगर जो ससुराल में कहीं अनबन हो गई तो उनका कोई सगा संबंधी आ जाए तो सूखा रूखा। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं, उसे हम आत्मा के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। इस प्रकार राजा रहुगण को श्री जड़भरत जी ने आत्म तत्व का बहुत गूढ़, सरल, सरस उपदेश दिया। अंत में श्री जड़भरत जी ने भटाटवी का बड़ा अद्भुत व्याख्यान किया। ये संसार, कहते हैं, ये संसार एक बहुत बड़ा भयावह बीहड़ है, जंगल है, और इस बीहड़ जंगल में कोई सदगुरु ही हमें पार यहाँ से निकाल सकता है, जिसे गली गली का ज्ञान हो। यस यस यस्यामि वे सन्नर देव दस्य वह सार्थम बिलु बिलुम्पन्ति कुनायकम बलात्। हे राजन, इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में बुद्धि जिसका नायक है, काम क्रोध आदि 6 लुटेरे जबरदस्ती लूटते रहते हैं। इनमें इनमें स्त्री अपत्य रूपी सियार काफिले में, झुंड में घुस करके लोगों को ऐसे पकड़ कर ले जाते हैं जैसे भेड़िया भेड़ बकरियों को ले जाता है, घसीट करके। इस वन में मनुष्य कार्य कामादि रूपी लता से व घास द्वारा कारण रूप जंगल में भटक जाता है। दुष्ट बुद्धि उसे चाहे जिधर घुमावे घूम जाता है। रहु गणेत तप ततपसा नयाति नाचे नाचेज्या निर्वपणात गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसलिए राजन, संतों की चरण रज में अभिषेक करो, चरण धूलि में से नहाओ। और महाराज, आप सिंधु सौबीर देश के राजा हो, पता है, आप जानते हैं, जानते हो मैं कौन था पूर्व में? अरे राजन, मैं पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट, समस्त भूमंडल का एक छत्र राजा था, भरत नाम था मेरा। ये सब संबंध अनित्य हैं, इसलिए यदि अपना कल्याण चाहो तो समस्त अहंकार को त्याग दो, संत सत्संग करो, संतों के चरणों में सिर नवाकर दंडवत करना सीखो। वर्षा जल की तरह बरसती है संत कृपा। और यहाँ पर एक भजन आता है, क्या तन मांझ तारे, क्या तन मांझ तारे,
एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिराना, क्या तन मांझता रे, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन दूल्हा बने बराती बाजे ढोल निशाना, एक दिन डेरा हो मरघट में नंगे पैरों जाना, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। इस तरह से, पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर जल टिकता ही नहीं। जो जल टिकता है तो कहां टिकता है? गहराई में, ऊपर पर्वत की चोटी पर नहीं। ठीक वैसे ही जो अहंकार के पर्वत बने बैठे हैं रहुगण, मनुष्य उन पर यह संत कृपा और सत्संग का जल नहीं ठहरता, परंतु जिनके पास नम्रता का बर्तन है, पात्र है, जिनका हृदय गहराई को छू जाता है, जिनके हृदय में सबके लिए प्रेम और परमात्मा के लिए भक्ति हो, उन्हीं के हृदय में सत्संग और संत कृपा का जल ठहरता है। और इस तरह से राजा रघुगण महाराज बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरा अहंकार और अज्ञान थोड़े समय में ही धराशायी कर दिए। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो आपकी। बोलिए श्री जड़ भरत महाराज की जय। जी गुरुदेव। ये बहुत सुंदर अभी हमारे डॉक्टर धर्मपाल जी बहुत ही अद्भुत वक्तव्य किए। जड़ भरत जी का पावन चरित्र उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा साहित्यिक शैली से इनका वक्तव्य प्रत्येक वर्ष ही प्रत्येक बार ही इनका रहता जी है। गुरुदेव, बहुत आनंद आया सुन धन्यवाद करके। जी, बस बहुत थोड़ा बहुत। सा समय जरूर आज आपने बहुत ज्यादा लिया। क्या है कि हमारा 9:05 में दूसरी क्लास का समय है। वो एक डॉक्टर ही हैं जी जम्मू कश्मीर गुरुदेव की से, कृपा उनका की। बार बार जी, फोन आ रहा है गलती तो होगी गुरु जी, चलिए थोड़ी कोई सी बात लंबा था थोड़ा सा नहीं। जी। हाँ कोई जी बात नहीं, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा, बहुत आनंद आया। ठीक है, तो हम श्लोक और ये जी, थोड़ा धन्यवाद अब गुरु। देरी लगेगा, थोड़ा 10-11 बजे तक में भेज देंगे। अभी उनका क्लास लेना पड़ेगा, 40-45 मिनट जी का गुरुदेव, रहता है उनका। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। हाँ सभी चलिए बंधु ठीक है, बहुत भगिनियों का सुंदर। धन्यवाद जी। हाँ बिल्कुल, सभी बहुत प्रसन्न है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।